हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर हिस्ट्री सीरीज़। तो आज हम कवर करेंगे मौर्योत्तर काल के 20 एडवांस्ड एमसीक्यूज कवरिंग शुंगा, सतवाहना, कुशाना एंड शका रूलर्स। ये क्वेश्चंस टीजीटी, पीजीटी और यूपीएससी लेवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो ग्रैब योर नोट्स, स्टे फोकस्ड एंड लेट्स सी हाउ मेनी यू कैन गेट राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज पुष्यमित्र शुंग ने कौन सा यज्ञ कराया था? अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ या फिर अग्निष्टम? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर, yes, guess the answer. The answer is option number A, that is अश्वमेध यज्ञ। तो पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित करने हेतु अश्वमेध यज्ञ कराया था। क्वेश्चन नंबर 2 इज सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? गौतमी पुत्र शातकर्णी, शातकर्णी द्वितीय, सिमुख या फिर नहपान? यस, यू कैन गैस द आंसर। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिमुख। तो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख थे, जिन्होंने 1st सेंचुरी बीसीई में सत्ता स्थापित की। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सिमुख। क्वेश्चन नंबर 3 इज कनिष्क के शासनकाल में राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर, मथुरा, तक्षशिला या फिर कौशाम्बी? सो गाइज, मथुरा तो नहीं होगी, ना ही तक्षशिला। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पुरुषपुर। तो पुरुषपुर जो आज पेशावर है, कनिष्क की प्रमुख राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 4 इज मिलिंद पन्हो ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शंस आ कनिष्क, मेनांडर, नहपान या फिर वेमकदफिसस? सो द आंसर इज, यस, यू कैन गैस द आंसर। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मेनांडर। तो मिलिंद पन्हो में इंडो ग्रीक राजा मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेनांडर। क्वेश्चन नंबर 5 इज सातवाहन काल में किस बंदरगाह का महत्व था? सोपारा, पत्तनम, मांडवी या फिर ताम्रलिप्ति? सो द आंसर इज, yes, you can guess the answer. The answer is option none other than option number A, that is सोपारा। तो सोपारा सातवाहन काल में पश्चिमी तट का एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सोपारा। क्वेश्चन नंबर 6 इज कुषाणों के प्रसिद्ध सिक्कों पर कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी, तमिल ब्राह्मी, अरामाइक या फिर ग्रीक और खरोष्टी? आई नो गाइस, सबको लग रहा होगा ब्राह्मी होगी, बट द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक और खरोष्ठी। तो कुषाण सिक्कों पर यूनानी और खरोष्ठी लिपि दोनों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। कनिष्क किस बौद्ध शाखा से संबंधित था? हीनयान, महायान, वज्रयान या फिर थेरवाद? सो द आंसर इज, yes, quickly guess the answer. The answer is option number B, that is महायान। तो कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म का संरक्षण किया, जिससे बौद्ध धर्म एशिया में फैला। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 8। कुषाण काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक मार्ग कौन सा था? सिल्क रूट, ग्रैंड ट्रंक रोड, डेक्कन हाईवे या फिर सागर मार्ग? So this is the easiest question among all these questions. The answer is option number A, that is Silk Route. तो कुषाण काल में भारत चीन के बीच सिल्क रूट से व्यापार फल फूल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। कनिष्क का गुरु कौन था? नागार्जुन, अश्वघोष, चरक या फिर वसुमित्र? सो द आंसर इज, yes, quickly guess the answer. The answer is option number A, that is अश्वघोष। तो अश्वघोष कनिष्क के दरबार में कवि और गुरु दोनों थे। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10।
सातवाहन काल में अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत, संस्कृत, पाली या फिर मिश्रित? द आंसर इज ऑप्शन नंबर, यस, गैस द आंसर. ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, दैट इज प्राकृत. तो सातवाहन अभिलेखों में प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. कुषाण शासक विम कदफिसस का मुख्य योगदान क्या था? सोने के सिक्के चलाना, अश्वमेध यज्ञ, बौद्ध सभा या फिर महायान धर्म की स्थापना? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सोने के सिक्के चलाना. तो विम कदफिसस ने भारत में पहली बार बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सोने के सिक्के चलाना. क्वेश्चन नंबर 12 इज कुषाणों का उद्गम किस क्षेत्र से हुआ? ईरान, अफगानिस्तान, ग्रीस या फिर मध्य एशिया? यस, क्विकली गैस द आंसर. द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य एशिया. तो कुषाण मूल रूप से यूएची जनजाति थे जो मध्य एशिया से भारत आए. द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस शासक ने बौद्ध धर्म को चीन में फैलाया? अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन या फिर बिंदुसार? आई नो एवरीबडी नोज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नॉट ऑप्शन नंबर ए बट ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कनिष्क. तो कनिष्क ने बौद्ध भिक्षुओं को मध्य एशिया और चीन भेजा, जिससे धर्म का प्रसार हुआ. क्वेश्चन नंबर 14 इज गंधार मूर्तियों में बुद्ध को कैसे दर्शाया गया? मानव रूप में, प्रतीक रूप में, पशु रूप में या फिर केवल चरणों द्वारा? सो गाइस, पशु रूप में तो नहीं होगा. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मानव रूप में. तो पहली बार बुद्ध को मानव रूप में दिखाया गया, जो यूनानी शैली से प्रभावित था. नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 15. सातवाहन काल की प्रसिद्ध स्तूप कौन सी थी? सांची स्तूप, अमरावती स्तूप, भरहूत स्तूप या फिर वैशाली स्तूप? आई नो सबको लग रहा होगा सांची स्तूप होगा, बट द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अमरावती स्तूप. तो अमरावती स्तूप सातवाहन काल की प्रमुख स्थापत्य उपलब्धि है. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अमरावती स्तूप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुष्यमित्र शुंग के पुत्र का नाम क्या था? अग्निमित्र, वासुदेव, बृहद्रथ या फिर देवपाल? यस, क्विकली गैस द आंसर. द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अग्निमित्र. तो अग्निमित्र शुंग पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी थे. कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र में उनका वर्णन है. क्वेश्चन नंबर 17 इज कनिष्क के सिक्कों पर कौन से देवता दर्शाए गए हैं? केवल बौद्ध, यूनानी और भारतीय दोनों, केवल यूनानी या फिर केवल हिंदू? द आंसर इज, यस, क्विकली गैस द आंसर. द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूनानी और भारतीय दोनों. तो कनिष्क के सिक्कों पर यूनानी देवता जैसे हेलियोसस और भारतीय देवता जैसे शिव दुर्गा दर्शाए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 18 इज हुविष्क कौन था? सातवाहन शासक, शुंग सेनापति, कनिष्क का उत्तराधिकारी या फिर शक क्षत्रप? द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कनिष्क का उत्तराधिकारी. तो हुविष्क कनिष्क का उत्तराधिकारी था, जिसने बौद्ध धर्म और कला का संरक्षण जारी रखा. नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 19. गंधार कला की मूर्तियां किस पत्थर से बनी थी? स्लेट स्टोन, लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर या फिर ग्रेनाइट? द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्लेट स्टोन. तो गंधार मूर्तियों के लिए ग्रे स्लेट पत्थर का प्रयोग किया गया, जो ग्रीक शैली में तराशा गया. द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए,
slate stone. Next question is question number 20. शक शासक रुद्रदमन किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शंस आर बौद्ध सभा, यवन युद्ध, स्वर्ण सिक्के या फिर जूनागढ़ अभिलेख. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जूनागढ़ अभिलेख. तो रुद्रदमन का संस्कृत में लिखा जूनागढ़ अभिलेख भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है. So thank you guys for listening to me. Please like my video, subscribe my channel and share this video with your friends.